नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 74 गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर आज शाम राष्ट्र को करेंगी संबोधित। इधर रांची के मोरहाबादी मैदान में कल राज्यपाल रमेश बैस फहराएंगे तिरंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी के साथ करेंगे द्विपक्षीय वार्ता। राष्ट्रपति भवन में श्री सीसी को दिया जाएगा गार्ड ऑफ ऑनर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज शाम उपराजधानी दुमका के एग्रो पार्क में बने कन्वेंशन सेंटर का करेंगे उद्घाटन। लाभुकों के बीच करेंगे परिसंपत्तियों का वितरण। और निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रीय मीडिया पुरस्कार के लिए आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग का किया चयन। आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर मिलेगा सम्मान। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 74वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगी। इसका प्रसारण शाम 7 बजे से आकाशवाणी के संपूर्ण राष्ट्रीय नेटवर्क पर किया जाएगा। दूरदर्शन पर इसका प्रसारण पहले हिंदी में और बाद में अंग्रेजी में होगा। इसके बाद क्षेत्रीय भाषाओं में भी इसका प्रसारण होगा। आकाशवाणी पर रात 9:30 बजे से क्षेत्रीय भाषाओं में राष्ट्रपति के संबोधन का प्रसारण किया जाएगा। राज्यपाल रमेश बैस गणतंत्र दिवस के अवसर पर कल राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में झंडोत्तोलन करेंगे। गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर राजभवन से लेकर मोरहाबादी तक की सड़कों पर यातायात व्यवस्था में बदलाव किया गया है। वहीं समारोह को लेकर कल मोरहाबादी मैदान में फुल ड्रेस रिहर्सल परेड का आयोजन किया गया। उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने परेड का निरीक्षण किया। इस बार मोरहाबादी मैदान के समारोह में प्रदर्शनी के लिए तोप भी रखा जाएगा। 74वें गणतंत्र दिवस समारोह में मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी मुख्य अतिथि होंगे। आज राष्ट्रपति भवन में उनका औपचारिक स्वागत किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी अगवानी की। वहीं मिस्र के राष्ट्रपति को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। इस मौके पर अब्देल फतेह अल सीसी ने कहा कि भारत और मिस्र के संबंधों के 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं। आशा है कि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी के साथ द्विपक्षीय और प्रतिनिधि स्तर की बैठक करेंगे, जिसमें द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और आपसी हित के वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होगी। और अब प्रसारण से संबंधित एक महत्वपूर्ण सूचना। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर आज शाम 7 बजे आकाशवाणी द्वारा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्र के नाम संबोधन का प्रसारण किया जाएगा। इस कारण शाम 7 बजे प्रसारित होने वाला प्रादेशिक समाचार शाम 6:45 पर होगा, जबकि जिले में आजकल का प्रसारण स्थगित रहेगा। गणतंत्र दिवस के अवसर पर कल शाम 7 बजे आकाशवाणी रांची से राज्यपाल रमेश बैस के राज्य की जनता के नाम संदेश का प्रसारण किया जाएगा। इस कारण शाम 7 बजे प्रसारित होने वाला प्रादेशिक समाचार शाम 6:45 पर होगा और जिले में आजकल का प्रसारण कल भी स्थगित रहेगा। झारखंड सहित देश भर में कल 74वां गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा। संविधान निर्माण समिति के सदस्यों में हजारीबाग के बाबूराम नारायण सिंह और केबी सहाय भी शामिल थे। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारी संवाददाता। पूरा देश 26 जनवरी को 74वां गणतंत्र दिवस मनाने जा रहा है। हमारे देश में संविधान इसी तारीख 1950 को लागू हुआ था। हजारीबाग के रहने वाले छोटानागपुर केसरी बाबू राम नारायण सिंह और केबी सहाय ने भी संविधान निर्माण में अहम भूमिका निभाई थी। बाबू राम नारायण सिंह ने कहा था कि देश के प्रधानमंत्री को प्रधान सेवक कहा जाए और नौकरशाह लोक सेवक के रूप में जाने जाएं। ऐसा इसलिए कि राजतंत्र की आत्मा कहीं लोकतंत्र में प्रवेश न कर जाए, इस बात का उन्हें डर था। इसी तरह केबी सहाय ने भी जमींदारी उन्मूलन की खामियों की ओर ध्यान आकृष्ट किया था। गौरव प्रकाश, आकाशवाणी समाचार, हजारीबाग। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं।
ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज शाम दुमका के एग्रो पार्क में नवनिर्मित कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन करेंगे। यह सेंटर दुमका वासियों के लिए एक बड़ा तोहफा होगा। वहीं मुख्यमंत्री विभिन्न गांवों से आए लोगों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण भी करेंगे। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर जिला प्रशासन की ओर से सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। वहीं उपराजधानी दुमका के पुलिस लाइन मैदान में कल आयोजित होने वाले गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झंडा फहराएंगे। राष्ट्रपति 13वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 प्रदान करेंगी। इस वर्ष का विषय है मतदान जैसा कुछ नहीं, मैं अवश्य मतदान करूंगा। ये उन मतदाताओं को समर्पित है जो मतदान प्रक्रिया में शामिल होकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हैं। इस अवसर पर कानून मंत्री किरेन रिजिजू भी समारोह में उपस्थित रहेंगे। इधर निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रीय मीडिया पुरस्कार के लिए आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग का चयन किया है। यह पुरस्कार देश में मतदाता जागरूकता और शिक्षा के लिए उत्कृष्ट अभियान चलाने के लिए दिया जाएगा। पुरस्कार आज 13वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर 2022 के लिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया श्रेणी में दिया जाएगा। राज्यपाल रमेश बैस ने राष्ट्रीय मतदाता जागरूकता दिवस के अवसर पर रांची विश्वविद्यालय के आर्यभट्ट सभागार में सिमडेगा की उपायुक्त आर रोनिटा, लातेहार के उपायुक्त भोर सिंह यादव और जामताड़ा जिले के उपायुक्त फैज अहमद मुमताज को निर्वाचन संबंधित कार्यों में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर मतदाता सूची विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2023 के तहत नए निबंधित मतदाताओं को पीवीसी वोटर कार्ड भी प्रदान किए गए। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आयोजित राष्ट्रीय मतदाता जागरूकता प्रतियोगिता 2022 के विजेताओं में शामिल झारखंड के 10 प्रतिभागियों को भी प्रमाण पत्र और पुरस्कार राशि दी गई। राज्यपाल ने इस अवसर पर खासकर शहरी क्षेत्र के लोगों को मताधिकार का प्रयोग करने की अपील की। रामगढ़ जिले के केंद्रीय विद्यालय सहित विभिन्न विद्यालयों के छात्र छात्राओं के बीच प्रधानमंत्री के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम को लेकर उत्साह का माहौल है। ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। रामगढ़ जिले के केंद्रीय विद्यालय सहित विभिन्न विद्यालयों के छात्र छात्राओं के बीच प्रधानमंत्री के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम को लेकर उत्साह का माहौल है। दरअसल पिछले परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में रामगढ़ जिले के पतरातू की श्वेता कुमारी एवं गोला की प्राची सिन्हा का चयन हुआ था। प्रधानमंत्री से रूबरू होने के बाद इन दोनों छात्राओं के भीतर परीक्षा को लेकर बैठा हुआ भय खत्म हुआ है। केंद्रीय विद्यालय की प्राचार्या AJ बारा ने बताया कि छात्र छात्राओं को ऑनलाइन प्रोजेक्टर के माध्यम से परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम को देखने एवं सुनने की व्यवस्था की गई है। कौशल किशोर तिवारी, आकाशवाणी समाचार, रामगढ़। कुछ संक्षिप्त खबरें। गुमला के सदर अस्पताल में उपायुक्त सुशांत गौरव की अध्यक्षता में स्वास्थ्य विभाग की योजनाओं को लेकर बैठक की गई। इस दौरान फाइलेरिया तथा कुष्ठ रोग मुक्ति अभियान चलाने पर चर्चा हुई। जामताड़ा के उपायुक्त फैज अहमद मुमताज की अध्यक्षता में हुई बैठक में जिले के 26,831 किसानों को सुखाड़ राहत योजना का लाभ देने की स्वीकृति दी गई। देवघर में आयोजित भाजपा प्रदेश कार्य समिति की 2 दिवसीय बैठक का कल समापन हुआ। पाकुड़ जिला प्रशासन और खेलकूद संघ की ओर से गणतंत्र दिवस को लेकर आज नल मैराथन दौड़ को उप विकास आयुक्त शाहिद अख्तर ने झंडी दिखाकर रवाना किया। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल के 50वें स्थापना दिवस पर बोकारो के पुस्तकालय मैदान में कल रात सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। और इधर भारत आईसीसी एक दिवसीय क्रिकेट रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर पहुंच गया है। कल इंदौर में भारत ने न्यूजीलैंड को तीसरे एक दिवसीय मैच में 90 रनों से हराकर श्रृंखला 3-0 से जीत ली। और अब अंत में मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 74वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर आज शाम राष्ट्र को करेंगी संबोधित। इधर रांची के मोरहाबादी मैदान में कल राज्यपाल रमेश बैस फहराएंगे तिरंगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी के साथ करेंगे द्विपक्षीय वार्ता। राष्ट्रपति भवन में श्री सीसी को दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज शाम उपराजधानी दुमका के एग्रो पार्क में बने कन्वेंशन सेंटर का करेंगे उद्घाटन। लाभुकों के बीच करेंगे परिसंपत्तियों का वितरण। और निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रीय मीडिया पुरस्कार के लिए आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग का किया चयन। आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर मिलेगा सम्मान। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।